देवदूत बनकर उतरे आईटीबीपी और सेना के जवान। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। कई लोगों को बचाया जा चुका है। मलबे से मौत को मात देकर आईटीबीपी के जवानों ने आपदा में फंसे लोगों को कैसे जिंदगी दी। हमारे साथ आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उनसे लाइव सिचुएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। विवेक पांडे जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। और विवेक जी, सबसे पहला सवाल आपसे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ही है, क्योंकि जो जिंदगियां फंसी हैं उन्हें निकालना प्राथमिकता है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सर अभी कहां तक पहुंचा है? अभी एक जो टनल है वहाँ पे जो लगभग 2.5 किलोमीटर जिसकी लंबाई है उस पे फोकस किया गया है। ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है बिकॉज ये इसका जो स्नाउट का जो अग्रिम हिस्सा है जिसको जो नदी की तरफ निकलता है वो ढका हुआ है डेब्रिस के साथ। टन्स के हिसाब से उसके ऊपर डेब्रिस हैं और हेवी मशीनरी का इस्तेमाल करके पहले उस मुहाने को हटाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 30 से ज़्यादा श्रमिक इसके अंदर फंसे हुए हैं इस टनल नंबर 1 में जो तपोवन प्रोजेक्ट का है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसका मुहाना खोल दिया जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी श्रमिकों तक पहुंच जाएं। और हम आशा करते हैं कि लोग यहाँ उसके अंदर अभी हमको जीवित मिल पाएंगे और हम उन लोगों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद जिंदगी बची है इस बात की जरूर है विवेक जी, लेकिन अभी एक टनल से जहां से 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है उस पर तो मैं आपसे बात ही करूंगी। ये दूसरी टनल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब रात हो चुकी है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मलबा जमा हुआ है, इकट्ठा हो रखा है और बहुत मुश्किलात रहेंगी ऐसे में। जी हाँ, बिल्कुल। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पहाड़ों में। एक तो शाम के समय टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, और दूसरा नदियों का जो प्रवाह है वो तेज़ हो जाता है। दिन में धूप होती है खिली हुई, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है नदियों में। ये जो इलाका है वहाँ पर नदी का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस वजह से उसके अंदर जाकर उस स्नाउट के पास पहुँचना अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक काम है। उसके बाद भी हमें पता नहीं उसकी गहराई कितनी है आगे मड की। हो सकता है कि 15 फीट हो या हो सकता है कि 40 फीट हो। कुछ हद तक की खुदाई की गई थी, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए। तो ये चैलेंजेस तो हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका है और वो जो पूरा इलाका है वो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, डाउन में है, तो ठंड बहुत ज़्यादा, अभी सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में। तो फिलहाल हमारी जो टीम्स हैं वो हेवी मशीनरी के साथ वहाँ पर काम करना उन्होंने शुरू रखा है, जारी रखा है। और हमको उम्मीद है कि उसके अंदर ऐसे कोई ऑक्सीजन के इलाके होंगे, कुछ पॉकेट्स होंगे जहाँ पर कि इन श्रमिकों को जो अंदर ट्रैप्ड है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही होगी। ये भी संभावना है कि वहां पर जो लोग होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी एक्लिमेटाइज हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, काफी दिन से वहां पे काम कर रहे थे। तो हो सकता है कि संभावना हो जीवन के अंदर। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। देखिए क्या होता है, लेकिन हमें पूरी आशा है। मशीनरी लगी हुई है विवेक जी, तो ऐसे में अभी सबसे पहले जाहिर बात है मलबा हटाने का काम जारी होगा, और उसके बाद ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने लोग वहां पर मौजूद है, क्योंकि आपने कहा 30 से ज्यादा की संख्या है, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उनके स्टेटस को लेकर कैसे जानकारी मिल पाएगी? उनके साथ कम्युनिकेट भी किया जाएगा? जी बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं, बिकॉज ये 2.5 किलोमीटर लंबा जो अंदर टनल है, उस टनल में कौन से हिस्से में होंगे वो भी देखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। वो पीछे की तरफ चले गए हों जहाँ पर हो सकता है पानी ना हो और वो सेफ मिल जाए हमको। पिछला जो टनल था जहाँ से हम लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के थोड़े सिग्नल्स मिल रहे थे, जिससे हमको आभास हो गया था कि लोग अंदर हैं। बहुत अच्छे से तो आवाज़ नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये क्लैरिटी थी कि वहाँ पे लोग अंदर फंसे हुए हैं और हमने उनको उन तक पहुँच के उन लोगों ने गाइड भी किया हमको कि हम लोग इतने लोग हैं अंदर हैं, और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इस केस में अभी तक ऐसा कोई प्रथम दृष्टया हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जो रोस्टर होता है, लोकल जो एजेंसी है जिसके लिए लोग वहाँ काम कर रहे थे, उसके रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसा आभास हो रहा है हमको कि वहाँ पे 30 से ज़्यादा 35 के लगभग लोग हो सकते हैं अंदर। और हो सकता है कि वो ठीक हों, बिकॉज मैंने बताया टनल जब हम लोग भी टनल में गए हैं कई बार, जो अलग अलग एरियाज में है वहाँ पे टनल में कई सारे पॉकेट्स होते हैं, कई सारे एरियाज होते हैं जहाँ ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होती है। तो हम लोग होपफुल है, बिकॉज पीछे की तरफ अगर वो चले गए होंगे जहाँ पर अगर पानी नहीं होगा और किसी ऐसी लोकेशन में वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि रेस्क्यूअर्स आएंगे, तो बहुत संभावना है कि अगर हम थोड़े लेट भी पहुंचे उनके पास तो हम उनको निकाल पाएंगे अंदर से, बिकॉज डेब्रिज आए, तो डेब्रिज ने कहीं ना कहीं थोड़ा पानी अंदर गया होगा, डेब्रिज ने उसका मुहाना बंद कर दिया तो बहुत सारा पानी अंदर नहीं जा पाया होगा।
लेकिन अब एक बार ये खुल जाए उसके बाद ही कोई बात कही जा सकेगी। फिलहाल हम बहुत होपफुल हैं क्योंकि कि हम उनको क्योंकि बचा विवेक जी, पाएंगे। आपने मोबाइल सिग्नल की बात की और उसकी वजह से लोकेशन पता लगने की बात की। क्या यहाँ पर इनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या प्री कम्युनिकेशन की कोई कोशिश अभी तक की गई है? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हमको सूचना नहीं मिल पाई है कि किसी से संपर्क हो पाया है। क्योंकि पिछला जो टनल था उसमें से तो पता लग गया था, वहाँ जो लोग थे, जो उनके कलीग्स थे, जो लोग अंदर फँसे हुए थे, उनसे बात हो पा रही थी। जी। थोड़ी बहुत जो भी थी, बट यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है। जी। और जो पहली टनल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विवेक जी, 16 लोगों को रेस्क्यू किया, जिंदगियां बचाई। पहले तो बधाई उसके लिए आईटीबीपी की टीम को, और उनकी जिंदादिली, उनकी कोशिशों को सलाम हमारी तरफ से। लेकिन वो ऑपरेशन भी, रेस्क्यू ऑपरेशन, कितना मुश्किल भरा रहा। और डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट रहा होगा कि उनकी लोकेशन मोबाइल सिग्नल्स के जरिए मिल गई, लेकिन फिर भी उनको रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन कितना मुश्किलात भरा रहा। हमने देखा कि स्ट्रेचर पर भी आपके जवान ले जाते हुए उन लोगों को जो प्राथमिक उपचार है उसके लिए, हमने देखा आप लेके गए उन लोगों को और प्राथमिक उपचार दिया उन्हें। जी हाँ, जो इलाका था जहाँ हम लोग पहुँचे थे, वहाँ जहाँ से रैनी गाँव के पास जब ये ऋषिगंगा वाला प्रोजेक्ट वॉश अवे हुआ, जो 2020 में कमीशन हुआ था, पूरे का पूरा ढांचा उस बांध का कुछ नहीं है वहाँ पे। इट्स ऑन द फ्लोर, लाइक बिल्कुल प्लेन हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा उस डैम के नाम पे। जैसे ही वो डैम पूरी तरह से धराशायी हुआ, वो आगे आया और 5 किलोमीटर आगे जो तपोवन वाला ये जो डैम है, इसको भी उसने उसी ढंग से तबाह कर दिया। और दो टनल 1 और टनल 2, इन दोनों के जो मुहाने थे, लगभग टनल्स का जो मुहाना होता है वो 4 से 6 फीट का होता है यूजुअली। लेकिन चूंकि वो जो मलबा आया, मलबे ने वो पूरे इलाके को, और वो नदी से नॉर्मली थोड़ा ऊपर की तरफ होता है ताकि उसका पानी जब अंदर टरबाइन से होकर के आए तो इधर निकलेगा बाहर। तो ये ढक गया था। जब हम लोगों को बताया गया कि लगभग ये पोजीशन है, तो 20 मीटर के एरिया को हमने पहले मार्क किया और वहाँ पर हमारे जवानों ने, लगभग 300 जवानों की हमारी टीम्स थी, 3 टीम्स लगाई गई थी। उन लोगों ने मैन्युअली डिग करना शुरू किया। जी। और मड जो होता है और जो स्लश होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो बहुत मेहनत करके हम लोगों ने एक लगभग 2 से 2.5 फीट का एक एरिया ऐसा मिला हमको, जहाँ पर हम अंदर की तरफ गए तो हमको पता लगा कि ये टनल का मुहाना है। हम पहुंच गए लकीली, और फिर अंदर पहुंचे तो 3 लोगों की हालत बहुत खराब होने वाली थी। उनको ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो अनकॉन्शियस भी मिले हमको अंदर। तो एक एक करके उनको बाहर निकाला हमने, और फिर इट वाज, ये तो एक मिरेकल ही था हमारे लिए। बहुत ही बिल्कुल। मनोबल में हमारी बढ़ोतरी हुई, हमको लगा कि हम और लोगों को बचा पाएंगे। और एक एक करके हमने उनको बाहर निकाला। चूंकि रोड से दूर था, हटके था वो, तो एक तो हम रोप्स और इक्विपमेंट्स की मदद से नीचे गए। फिर उनको, वो चल पाने की स्थिति में नहीं थे जो 3 अनकॉन्शियस लोग थे, तो उनको स्ट्रेचर्स पे लेके हम लोग अपने आईटीबीपी का जो जोशीमठ का हमारा हॉस्पिटल है वहाँ उनको लेके आए हैं। ऑक्सीजन दिया गया है और अभी उनकी स्थिति भी ठीक है। तो नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि अगर हम पहुंच जाएं टाइमली अंदर, तो टनल्स में चांसेस होते हैं लोगों के सर्वाइवल के। और यही वजह है कि हमारे जवानों में एक नई ऊर्जा का संचार जी। हुआ जब उन लोगों ने उन लोगों ये को आप जो निकाला वहां बात से। विवेक जी भी कह रहे हैं, ये सुनकर ही बहुत अच्छी लगती है कि सर्वाइवल के चांसेस टनल में हैं। और इसी बात की उम्मीद हम अभी दूसरे टनल को लेकर भी लगाए हुए हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी होना बाकी है। लेकिन विवेक जी, जाहिर बात है जो लोग टनल में फंसे हैं उनके लिए भी चैलेंजेस बहुत होते होंगे। एक वीडियो जो हमने देखा, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था पहली टनल से, और वो इस तरीके की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, खुशी होती है जब एक एक जिंदगी को आप बाहर निकाल रहे हैं टनल से, और उनके चेहरे पर वो खुशी हम देख पा रहे हैं। लेकिन विवेक पांडे जी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सिचुएशन आपने वहाँ पर देखी और जिस तरीके से तबाही मची, 2 टनल का हम पहले से ही जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही बहुत मजदूर काम कर रहे थे। आंकड़ा 125-150 के आसपास बताया जा रहा है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर पाए हैं? जान माल का नुकसान ज़्यादा है? देखिए, इन जो पहाड़ी जो भी डिवास्टेशंस हुए हैं आज तक, आपने देखा होगा, जो मेरा भी अनुभव है व्यक्तिगत रूप में बताना चाहूँगा, जो हमारी फोर्स का एक्सपीरियंस है। 1962 में आईटीबीपी का जब की रेजिंग हुई, तब से लेके हम लोगों ने डजन्स ऑफ ऐसे डिजास्टर्स देखे हिमालय में, बेलाकुची से लेकर उत्तराखंड डिजास्टर तक। 1970 में हुआ था, 69 में बेलाकुची का इंसिडेंट। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोस्टली क्या होता है, जब भी ऐसा कोई डिवास्टेशन होता है और नदी ने अगर इनगल्फ कर लिया किसी गांव को या किसी मोहल्ले को या किसी व्यक्ति विशेष के ग्रुप को, तो बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि हम बहुत हद तक, बिल्कुल अंत तक नहीं जान पाते कि कितने लोग थे और कितने लोगों को की तबाही हुई होगी। और उत्तराखंड डिजास्टर में, जिसमें हमने 33,000 लोगों को रेस्क्यू किया था 2013 में, उसके बाद भी कहा जाता है कि वहाँ पर हजारों लोगों का ट्रेस नहीं मिल पाया।
नदी जब किसी को अपने आगोश में लेती है, चाहे वो बाढ़ के रूप में ले या वो नॉर्मली कोई उसकी चपेट में आ जाए, नदी के अंदर पत्थरों की मूवमेंट होती है, मड की मूवमेंट होती है, जी। मलबे की मूवमेंट होती है। बहुत सारे लोग शायद उसके अंदर ही दब जाते हैं। हिमाचल में भी ऐसा हुआ था जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, 30 के आसपास जो बह गए थे, उसमें से मुश्किल से 17-18 लोगों को हम लोग ढूँढ पाए जी। थे। अभी जो 150 की संख्या बताई जा रही है, उसमें से कुछ लोग तो जैसे टनल्स में होंगे, बाकी जो लोग बहे हैं नदी में, अभी हम लोग उनके लिए डिटेल्ड सर्च अभियान चलाएँगे। जी। नदी के किनारों पे, पत्थरों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, जहाँ-जहाँ तक पानी पहुँचा होगा उसके पीछे, बहुत हृदय विदारक है। मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूँढ पाएँगे। हम्म। यही होप है हमारी और ज़्यादा लोग काल कलवित नहीं हुए बिल्कुल। हों, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन देखिए, कोई भी अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जी। हम सिर्फ़ आशावादी हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँ। 10 डेड बॉडीज़ तो मिल चुकी हैं आस-पास के इलाकों में। हम आशा करें और डेड बॉडीज़ ना मिले, हमको जीवित इंसान मिलें। बिल्कुल, उम्मीद इसी बात की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़े, जिंदगियों को बचाया जाए और ऐसी त्रासदी देखने को ना मिले, ये मंजर देखने को ना मिले, इस बात की उम्मीद जरूर हम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका विवेक पांडे जी, बातचीत हमसे करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।